हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो आप सब लोग। इस टाइम पे नीट का एग्जाम जो है वो काफ़ी पास आ चुका है। बच्चों की काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आ रही हैं कि लास्ट के दिनों में सर काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही है, हमें नींद नहीं आ रही है ना, बार बार ऐसा सेल्फ डाउट हो रहा है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बेटा ये फीलिंग जो है नॉर्मल है, आपने पूरे साल मेहनत की हुई है। अब ये कुछ दिन जो आखिरी के 6-8 दिन हैं, इसमें आपने जितना भी सारा पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करना है, उसको पॉलिश करना है। लास्ट टिप यही है कि लास्ट के दिनों में आपको कुछ भी नया ऐड नहीं करना है, ये गलती मत करना। इस टाइम पे कुछ आप नई चीज अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे बेटा, उसका रिवाइज नहीं होगा, और जो ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भूल जाएगा। तो आपने क्या क्या करना है, मैं सिंपल शॉर्ट कुछ 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा, बस उन्हीं को फॉलो करना है ये 6-8 दिन, बस इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इस पर डिस्कशन हम 5 मई के बाद करेंगे, अभी सिर्फ प्रेपरेशन के ऊपर फोकस करते हैं। मैं हमेशा अपने ऑफलाइन बैचेस में कहता हूं कि नीट के एस्पिरेंट को बिहेव करना चाहिए मशीन की तरह, बिहेव लाइक ए मशीन। आपको टास्क मिला है, 5 मई को आपका एग्जाम है, उस एग्जाम के लिए आपको बस पढ़ना था, बस इतने से आपके इमोशंस है। अभी आप इसमें बिल्कुल भी मत पढ़ो कि मेरा होगा या नहीं होगा। क्लियर? चलो सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में बेटा आपने क्या करना है, फिजिक्स में आपने सिंपली इस टाइम पे कोई नए क्वेश्चन ट्राई मत करो। जितने भी फॉर्मूला हैं उन फॉर्मूला की शीट आपने बनाई होगी, अलग से फॉर्मूला लिखे होंगे, उन फॉर्मूला को रेगुलरली रिवाइज करो। ये 7 दिन या 6 दिन जो भी आपके पास बचा हुआ है टाइम, हर दिन हर चैप्टर के फॉर्मूला को रिवाइज करो। ठीक है? रिवाइज करने का क्या तरीका रहेगा, जबानी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार फॉर्मूला को देख लिया, उसके बाद आंखें बंद करो, विजुअलाइज करो उस फॉर्मूला को। हाँ ये था, ये था, ये वैल्यू, बस इतना करो। विजुअलाइज करो फॉर्मूलाज को। क्लियर? सेम फिजिक्स की तरह फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज को भी विजुअलाइज करो। ठीक है? उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बॉटनी एंड zoology, इन सब में आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। एक टास्क लिखो, स्टॉप वर्ड्स लगा लो, 4 घंटे 5 घंटे बैठ जाओ और पूरी एनसीईआरटी को एक साथ पढ़ लो। ठीक है? अब देखो, आपको इस टाइम पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट है। ऑलरेडी आपने 3-4 बार एनसीईआरटी को पढ़ लिया है, या 5 बार आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया, हाईलाइट भी आपने कर लिया होगा। जस्ट अ सेकेंड, हाईलाइट भी आपने कर रखा होगा बेटा। अब आपने उस हाईलाइटेड पोर्शन को ही देखना है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बायो में एनसीईआरटी की लाइंस डायरेक्टली स्टेटमेंट पे आ रही है, एनसीईआरटी की लाइंस डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आ रही है। यकीन नहीं आ रहा है तो शॉर्ट्स चैनल में शॉर्ट्स में देखो, मैं शॉर्ट्स में हर एक क्वेश्चन को जो एनसीईआरटी से आया हुआ है, डायरेक्टली एनसीईआरटी में कहां से आया है, वो सब रिलेट करके बता रहा हूं, ताकि बच्चों को एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस का पता चले। एनसीईआरटी ही वो बुक है जो आपको 360 आउट ऑफ 360 दिलाएगी। क्लियर? बस कॉन्शियसली आपने उस एनसीईआरटी को पढ़ना है। तो इन दिनों आपने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, नई चीज को गलती से भी ऐड नहीं करना है। क्लियर? और क्या टिप है, और ये टिप है बेटा डायग्राम्स। एनसीईआरटी में जितनी भी डायग्राम्स हैं उन सभी डायग्राम्स को आप ध्यान से देखो। ठीक है? उनकी लेबलिंग्स को ध्यान से देखो। क्लियर? बस इतनी सी चीजें आपने करनी है, ओनली रिवीजन। और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो टाइम है बेटा, दोपहर 2 से 5, इसी टाइम पे आपका एग्जाम भी होगा नीट का। इस टाइम पे गलती से भी लंच मत करो, इस टाइम पे नींद मत करो। इस टाइम पे आपने क्या करना है, तो इस टाइम पे कोशिश करो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करें सर? सिंपली नीट के प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लो एज इट इज, 2020 से कर लो, 20, 21, 22, 23, ये 4 साल के पेपर डाउनलोड करो और हर दिन एक पेपर को अटेम्प्ट करो। OMR शीट डाउनलोड कर लो और OMR को प्रिंट आउट करवा के भरना स्टार्ट कर दो। ये 4-5 दिन आप ये करो। मॉक टेस्ट अब हो चुके जो भी हुए, जिसने नहीं दिए तो कोई बात नहीं, वो भी सिंपली ये PYQ इतने तो कर लो, एटलीस्ट इतना काम करके जाओ। बस यही लास्ट टिप थी बेटा। सिलेक्शन होगा नहीं होगा इस सब में मत पढ़ो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने अगर कड़ी मेहनत की है, अपनी रातें जलाई हैं, ईमानदारी के साथ आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है, ईमानदारी के साथ आपने सभी PYQ लगाए हैं, और ईमानदारी के साथ जिस जोश में आपने शुरुआत की थी इस मेडिकल प्रोफेशन की, नीट के एग्जाम को देने की प्रेपरेशन के जो प्लानिंग्स आपने बनाए थे, अगर आपने उसी जोश के साथ पूरा प्रेपरेशन फेज अपना बिताया है, सारा सिलेबस आपने पढ़ा है, तो आप ही का सिलेक्शन होगा, सिर्फ आप ही का सिलेक्शन होगा। और इस टाइम पे बच्चों के दिमाग में ड्रॉप वगैरह ये सब आ रहा है, वो नीट का एग्जाम ऐसे देने जा रहे हैं। देखो मैं सिंपल सी एक बात बोलूं बेटा, अभी ये सब फेल होना, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, बस आपका स्कोर खराब हो जाएगा। तो अभी 6 दिन कुछ भी दिमाग में मत लाओ, बस इतना लाओ कि मुझे रिवीजन करना है। जिसने जितना भी पढ़ा है वो बस उसी को रिवीजन करे और अपना एग्जाम देने चले जाए। बाकी जो स्ट्रेटजीज हैं, जो भी हैं, कैसे करना है क्या, वो 5 मई के बाद बात करेंगे। अभी आप बेवकूफी की तरह क्या क्या हम छोड़ें फिजिक्स में, क्या क्या हम करें फिजिक्स में, अभी कुछ छोड़ना पकड़ना नहीं है यार। जितना तूने किया है उतना ही रिवीजन करके चले जाए एग्जाम देने। जिस बच्चे ने पूरा किया है उसका सिलेक्शन पक्का है। आपकी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। याद रखना, ये जीवन में हम
कभी भी हारते नहीं हैं, हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, या तो आप जीत जाओगे या तो आप सीख जाओगे। क्लियर? तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।